Hey guys, welcome back to your channel परीक्षा क्लासेस। सो फाइनली ऑफिशियल आंसर की यूपी ट्रिपल एस सी ने पेट एग्ज़ाम की रिलीज़ कर दी है। ये एग्ज़ाम 24 अगस्त को हुआ था और 2 शिफ्ट में हुआ था, शिफ्ट ए और शिफ्ट 2। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आंसर की इन्होंने रिलीज़ तो की है, लेकिन इन्होंने मास्टर सेट यानी कि जो सेट ए है दोनों शिफ्टों का उसकी रिलीज की है, अन्य जो सेट हैं उनकी नहीं की है। अब एक कैंडिडेट इन सबको पहले देखेगा, पहले मास्टर एक ए सीरीज के आंसर की को देखेगा, फिर अपने को तब मैच करेगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। सो मैंने डिसाइड किया है कि मैं सारे ही सेट की आंसर कीज़ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, सो पहले शुरू करते हैं। सेट बी है ये। फर्स्ट सेट शिफ्ट 1 का और शिफ्ट 2 का दोनों की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं मैंने, और वो 99% एक्यूरेट हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो पहले से 5 तक इसमें आपको ग्राफ दिए हुए हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 44.44%। सेकेंड क्वेश्चन है बी सी डी द्वारा, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 44.33%। ये एवरेज आ जाएगा इसका। थर्ड क्वेश्चन है सप्ताह की सभी 4 दिनों में डी की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने परसेंट की वृद्धि आई है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 28.3%। फोर्थ क्वेश्चन सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है। इसका जो सही आंसर है वह है 5.25, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात पूछा है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी 7:9। सिक्स्थ क्वेश्चन, फिर से आपको एक तालिका और सारणी दी गई है। 6 से 10 तक यही क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन इनमें से सिक्स्थ क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल में 2013 से 17 के मध्य लगातार उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2010 से लेकर 11 और से 16-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 293.86 टन। एट्थ क्वेश्चन है 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में मैक्सिमम यानी कि गिरावट दर्ज की गई है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चावल। नाइन्थ क्वेश्चन है आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितने गुना है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 1.90%। क्वेश्चन नंबर 10 है गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2013 और 14 के दौरान। क्वेश्चन नंबर 11 है सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था। तो लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसका। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो नीति थी इसका कट्टर समर्थक था। क्वेश्चन नंबर 13 है भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे ये। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए थे टॉमस रो, फाहान और हेनसांग में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। सबसे पहले आपका फायान आया था, उसके बाद होइनसांग और उसके बाद टॉमस रो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। 1928 में सबसे पहले साइमन कमीशन भारत में पहली बार आया था, जिसके बाद भी आया। क्वेश्चन नंबर 16 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें इस प्रस्ताव को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 17वां क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान करें। तो मिलान करना है इंडियन नेशनल पार्टी आपका सुभाष चंद्र बोस, गदर पार्टी लाला हरदयाल, मित्र मेला वीर दामोदर सावरकर और होम रूल लीग एनी बेसेंट, ये आपको मिलाना है। तो सबसे पहले आपका होगा 2134, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 18 है मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे। तो मैगस्थनीज, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। तो एचआरए, जिसे हम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन भी कहते हैं, ये इसमें शामिल था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो नागार्जुन सागर बांध है ये कृष्णा नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी। तो 1953 में माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहली बार चढ़ाई की गई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने इसका विरोध किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 23, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? तो दल्ली राजहरा ये एक जगह का नाम है, यहाँ से भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए लौह अयस्क मंगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित तर्रों में और उनके स्थानों में कौन सा जोड़ सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। बारा, लापचाला और सिपकीला ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। और तीसरा थागाला, नीतिपास और लिपुलेख ये भी हिमाचल प्रदेश में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो जो भरतपुर में स्थित ये पक्षी अभयारण्य है इसका नाम है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ये भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, ये ऑप्शन सही होगा। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र का जो दूसरा नाम है वह है तृतीय क्षेत्र, डी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ये भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की संभावना अधिक होगी? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो भारत के संविधान में जो राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है वो विषय है दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे हम CRPC भी कहते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषता नहीं है वह है प्रतिबद्ध न्यायतंत्र यानी कि कमिटेड जुडिशरी, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब आर्थिक सुधार हुए थे 1991 में, उस समय भारत के जो PM थे वह थे PV नरसिम्हा राव, और इन्हीं के टाइम पर डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40 में ये बात कही गई है राज्यों के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो बलवंत राय मेहता कमेटी थी जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार दिया था, और 2 स्तरीय के लिए आपका अशोक मेहता कमेटी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो राज्य के जो नीति नैतिक सिद्धांत है जिनको हम DPSP भी कहते हैं, ये भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की जो SI इकाई होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है, वो होती है ओम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 37, नींबू का खट्टा स्वाद इसमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, इसलिए नींबू का स्वाद खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर डी। कर्कटजनक रसायन से क्या होता है? नाम से स्पष्ट है कैट्सी, तो यहाँ पर कैंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? 39, त्वचा की जो ऊपरी सतह है उसको हम कहते हैं अधिचर्म या फिर एपिडर्मिस। ऑप्शन नंबर सी। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, स्विच बंद होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें आपको 37 होल 1/2 में 1/8 का डिवाइड करना है और इसका आंसर आएगा 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, √36.1/102.4, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 19/32। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, लेकिन स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का परसेंटेज क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है सॉल्व करने पे 10.8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो x का मान आएगा वो आएगा 1। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, 13 परिणाम का औसत दिया है और 7वें परिणाम का औसत निकालना है आपको। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी 47। गजबदन का पर्यायवाची क्या है? तो गणपति गजबदन का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी। 47, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनना है। तो इसका जो सही वन वर्ड है वह है कंटकाकीर्ण, कांटों से भरा हुआ कंटक आकीर्ण। क्वेश्चन नंबर 48, दूध का दूध और पानी का पानी करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो उचित निर्णय करना। क्वेश्चन नंबर 49, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बहिष्कार। तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? 50, तो तीक्ष्ण का जो विलोम शब्द होता है वह होता है कुंठित। बाकी शब्द इसके क्या है? सिनोनिम्स हैं।
पैसेज है आपका इंग्लिश का 51 से 53 तक आपको इसके आंसर देने हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ द बेड बिकॉज, क्यों जंप किया ऑथर ने आउट बेड से बाहर, तो इसका जो सही आंसर है बिकॉज अ कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फेस, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट 52 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट, सबसे पहले ऑथर ने क्या किया, तो सबसे पहले ऑथर ने क्लाइंबिंग इनटू बेड, सबसे पहले बेड पर चढ़ा, ऑप्शन नंबर सी। 53 द ऑथर सेट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ही वॉज अफ्रेड, क्योंकि ऑथर डरा हुआ था इसलिए। क्वेश्चन नंबर 54 गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड, तो कीन का जो एंटोनिम होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, डल। कीन मीन्स उत्सुक होता है, बाकी सब इसके क्या है, ईगर मीन्स भी उत्सुक होता है, अलर्ट भी उसी वे में आंसर देता है, हम्बल भी, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड प्राइड, प्राइड का सिनोनिम क्या होगा, तो प्राइड का ऑब्वियसली सिनोनिम होगा डिग्निटी, बाकी सब इसके क्या हो जाएंगे, एंटो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता, तो बाकी सब क्या है, किसी भी धर्म के पुजारी हैं, पादरी, मुनि और नन, लेकिन सूरवीर यहाँ पर एक क्षत्रिय है, तो कोई भी हो सकता है सूरवीर किसी भी धर्म से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 इसमें एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, कंप्यूटरों को इन्होंने इस तरह से लिखा है, तो इसी तरह आपको भी एडवांटेज इसको इसी क्रम में लिखना होगा जिस तरह से इसे कोड किया गया, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी ये। क्वेश्चन नंबर 58 एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, तो वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो वह जो महिला है वो उस आदमी की कौन होगी, बहन होगी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन करना है, कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, तो मच्छर के काटने से क्या होगा, मलेरिया, 59 का बी। 60 भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है, तो इस राज्य का नाम है राजस्थान, जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। नेक्स्ट आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये मास्टर कार्ड है जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया था, तो ये आयुष मंत्रालय ने ये ऐप शुरू किया था। 63 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये रविवार निकल कर आएगा इस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई और सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है, तो ये ब्याज दर 7.6% रखी गई है। 64 का डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 65 भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, किस अभिनेत्री के नाम पर रखा है, तो विद्या बालन के नाम पर, ऑप्शन नंबर ए 65। 66 वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है, तो देखिए ये जापान का पासपोर्ट है जो 2021 में सबसे टॉप पर है इस लिस्ट में, ये ऑप्शन सही है। 67 टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया है, तो मरियप्पन थंगावेलु, इनको इस ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया है, सी सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 68 वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश टॉप पर है, तो एक देश है आइसलैंड, ये इस सूचकांक में टॉप करता है। 69 कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है, तो ये योजना को लागू करने वाला जो राज्य है वो है तेलंगाना राज्य सरकार। नेक्स्ट किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, देखिए तो भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 रियाद किस देश की राजधानी है, तो रियाद सऊदी अरब की कैपिटल है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 72 तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता है, तो तमिलनाडु में एक ग्रुप है, एक दल है डीएमके, इन्होंने इसको जीता है 2021 के चुनाव को तमिलनाडु विधानसभा के। क्वेश्चन नंबर 73 राज्यसभा के लिए चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, तो जो राज्यसभा में सदस्य चुने जाते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। 73 बी ऑप्शन सही है।
74। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो पूरे वर्ल्ड में जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 74 सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 75, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, द हेग नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 76, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो विश्व में जो प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं हैं ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। 76 सी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो गोवा बिल्कुल स्मॉलेस्ट स्टेट है इस कंट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, बाकी ये तीनों ग्रीन हाउस गैस कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 79, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। पिछले 3 से 4 वर्षों के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु ये प्रदान किए जाते हैं खिलाड़ियों को। क्वेश्चन नंबर 80, प्रसिद्ध नकाले बारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो नकाले बारा उत्सव है ये ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 का ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, ये आपको गद्यांश दिया है, हिंदी का गद्यांश है, इसको आपको पढ़ के 85 तक इसके जवाब देने हैं। उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है? तो इसमें लेखक बता रहा है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था ये बताना है। तो गद्यांश में लेखक का क्या उद्देश्य है? देखिए, लेखक चाहता है इसमें बताना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता क्या थी। 82 का सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय क्या है? तो देखिए, सभी धर्मों का आदर करना धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 84, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? इसका मानने का मुख्य रीजन है, इस गद्यांश के अकॉर्डिंग इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था, इसलिए ये हमारा जनतांत्रिक स्वतंत्रता संग्राम था। ऑप्शन नंबर ए 84 का बिल्कुल सही होगा। 85, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त शब्द स्पृहणीय का अर्थ क्या है? तो देखिए, स्पृहणीय मीन्स होता है प्राप्त करने योग्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा 85 का। क्वेश्चन नंबर 86 के लेकर 90 तक आपको फिर से एक गद्यांश दिया है दूसरा, जिसको पढ़कर आपको आंसर्स देने हैं। तो चलिए देखते हैं। 86 क्वेश्चन है, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। तो वैज्ञानिक दृष्टि का जो अभाव होता है वो होता है साहित्य शास्त्री में। क्वेश्चन नंबर 87, मानव के शरीर को यंत्रवत कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि मानव अव्यय रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। जिस प्रकार किसी भी यंत्र का कोई पुर्जा खराब हो जाए तो वो निष्क्रिय हो जाता है, सेम मनुष्य का शरीर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 88, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती क्या थी? तो जो शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी वह थी अंग प्रत्यारोपण करके शरीर को सामान्य बनाना। 88 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 89, प्रयुक्त शब्द अनुच्छेद में निरामय का क्या पर्याय है? यानी निरामय शब्द का हमें अर्थ बताना है। निरामय मीन्स होता है स्वस्थ। ऑप्शन नंबर सी 89 का करेक्ट होगा। 90, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि मानव मन में जो भी घटित होता है वही सृष्टि में भी घटित होता है। क्वेश्चन नंबर 90 का डी बिल्कुल सही है। 91 से लेकर 95 तक आपको ग्राफ दिया हुआ है, रेखा चित्र दिया हुआ है, इसे सॉल्व करके आपको आंसर्स देने हैं। चलिए देखते हैं। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष डैश के दौरान मैक्सिमम वृद्धि हुई है। किस वर्ष हुई है ये वृद्धि? तो ये जो वृद्धि नोट की गई है ऑप्शन नंबर डी 2013 और 14 वर्ष के दौरान। क्वेश्चन नंबर 92, प्रथम 3 वर्ष के दौरान एवरेज उत्पादन कितना था? तो 3 वर्षों में जो एवरेज उत्पादन था वह था 48 MT यानी कि 48 मीट्रिक टन। 92 बी ऑप्शन करेक्ट। 93, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ था इस वर्ष में। तो किस वर्ष में सीमेंट का मैक्सिमम उत्पादन दर्ज किया गया? ऑप्शन नंबर सी 2014 और 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कितना था? तो 11-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की जो तुलना में था वो था 31.8%। क्वेश्चन नंबर 95,
उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, किस वर्ष मैक्सिमम यानी कि जो डाउनफॉल हुआ वो बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 2015-16 के दौरान उत्पादन काफ़ी अधिकतम स्तर तक घटा। क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर 100 तक आपको ग्राफ दिया गया है, जिसको देखकर आपको सवाल को सॉल्व करना है। तो देखिए 96 है, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयत की वृद्धि का एवरेज कितना है, करोड़ में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर, इसका आंसर भी करोड़ में आएगा। 96 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, 260। अगला क्वेश्चन है 97, विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयत एक्स के औसत आयत से अधिक था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 2 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 98 है, एक्स के औसत आयत से अधिक आयत और एक्स के औसत आयत से कम आयत के वर्षों के बीच अंतर क्या है। तो इन दोनों वर्षों के बीच जो अंतर है वह भी 2 आएगा, ऑप्शन नंबर 2, और सी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99, वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयत में परसेंटेज वृद्धि सभी वर्षों के एक्स की आयत के औसत से कितनी अधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए 64.38% मैक्स अधिक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 99 का 100 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। वर्ष 2014 से 15 और 15-16 के दौरान एक्स के आयात में जो परसेंटेज वृद्धि है वह कितनी है। तो ऑप्शन नंबर सी 33.33% ये बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक ये ऑफिशियल आंसर की के वेस्ट पर ये आंसर मैंने आपको बताए हैं। सारे ही आंसर्स इसमें 100% एक्यूरेसी के साथ सही हैं। आप अपनी आंसर की इससे मैच कर सकते हैं और अपने जो भी आपने नंबर गेन किए हैं उनको आप कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।